मेरे मुल्क के सभी देशवासियों को नए साल की दिली मुबारकबाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो नया साल आ रहा है ये आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में भरपूर खुशियाँ लेकर आएगा और आपके तमाम दुख और तमाम दर्द को दूर करेगा। पूरी उम्मीद है मुझे कि इससे पहले जो कोरोना वायरस के चलते लोग बर्बाद हुए हैं, बहुत पीछे चले गए हैं, इस महामारी से इस साल छुटकारा मिल जाएगा और लोग खूब तरक्की करेंगे, उनके कारोबार खूब अच्छे चलेंगे और नौकरियां सेफ रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला साल आपके सभी दुखों को, सभी दर्दों को दूर करेगा। लेकिन आज इसके साथ साथ एक और नई चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जो आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ज़रूरी है, गौर से सुनिए। कि दोस्तों, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक कार्ड बनाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया है ई श्रम कार्ड। दरअसल इसमें जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, मजदूर तबका है, उनको ये कार्ड बनाने की फैसिलिटी दी जा रही है। लेकिन इसको लेकर कुछ अफवाहें हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतफहमियां हैं जिनको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो मजदूर तबका है, जो गरीबी तबका है, या जो ठेली चलाते हैं, मजदूर हैं, वेल्डर हैं, पंचर जोड़ने वाले हैं, ईंटें पाथने वाले हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जो असंगठित क्षेत्र हैं जिनका ईपीएफ नहीं कटता है। सबसे पहली शर्त इसके अंदर यह है कि इनका ईपीएफ ना कटता हो, उनके लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब आप किसी साइबर कैफ़े पर ये कार्ड बनवाने जाते हैं या खुद बनाते हैं तो बहुत सारी गलतियां ऐसी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसका आपको लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक अफवाह ये उड़ा दी गई कि 31 पर इसकी लास्ट डेट है। पूरी रात चांद रात सी रही, दुकानें जो साइबर कैफ़े हैं खुले रहे 12 बजे तक। तो ये सारी अफवाहें थीं और इनका असलियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं उनका कार्ड बनाया जा रहा है। इसका ई श्रम कार्ड नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि 1,000 रुपये इसमें आएंगे। अब वो किस हिसाब से आएंगे, कोई क्राइटेरिया उसका नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा है सिर्फ ये, कोई अभी इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि साहब हमारे तो आने शुरू हो गए हैं, तो ये पूरी तरह से झूठ है। एक साहब कल मुझसे आकर मिले तो ऑफिस में मेरे, कहने लगे भाई ई श्रम कार्ड क्या है, कुछ बताइए इसके बारे में। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या मान रहे हैं कि ई श्रम कार्ड क्या है। बोले जो मोदी जी 15-15 लाख रुपए देने के लिए कह रहे थे वो इसमें आने वाले हैं। बताइए अब कहाँ 15 लाख रुपए की आस लगाए बैठे हैं कि 15, मतलब हद है अफवाहों की, रूमर्स की, कि कितनी बुरी तरह से अफवाहें फैल रही हैं। पूरी रात साइबर कैफ़े खुले रहे और लोगों की लाइन वहाँ पर लगी रही। लोगों को भी लाइन में लगने की आदत हो गई है, कभी आधार कार्ड के लिए, कभी श्रम कार्ड के लिए। अभी इससे पहले पंजीकरण हो रहे थे, उसके लिए मारे मारे फिर रहे थे कि साहब पंजीकरण कराना है, उसमें पैसे आएंगे। आए भी हैं। जो लॉकडाउन लगा था उसमें 500-500 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजे थे उन लोगों को जिनके पंजीकरण बने हुए थे। तो इसी तरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छी बात है, ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, एक पहचान है आपकी। लेकिन ये किनको बनवाया जाना ज़रूरी है और किस तरह बनाया जाना है। एक साहब कल मेरे पास कार्ड लेकर आए कि साहब ये कार्ड है, देखिए ई श्रम का। मैंने उसको देखा तो उसके अंदर जो प्रोफेशन दे रखा था उनका, वो कल्टीवेटर क्रॉपर का प्रोफेशन उसमें दिखाया गया था। असल में जब ई श्रम कार्ड ऑनलाइन किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको यहाँ प्रोसेस पूरा बता देता हूँ, जिससे आप अगर बनवाएं या खुद उसको ऑनलाइन करें तो किस तरह से उसको भरा जाना है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपके दोनों मैसेज आएंगे, पूरी डिटेल आपसे पूछेगा, आपका नेम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब इसके अंदर 2 चीज़ें पूछे हैं। जो प्रोफेशन इंसान का है, जो ई श्रम कार्ड बनवा रहा है, वो 2 प्रोफेशन उनसे पूछे हैं, यानी कि 2 काम ऐसे जो वो करते हों। उसको नाम दिया गया है प्राइमरी ऑक्यूपेशन और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। अब प्राइमरी का मतलब है जो आपने पहला काम डाल दिया। सपोज कीजिए आप रिक्शा चालक हैं, सही है, आप रिक्शा चालक हैं, लेकिन आप कैब भी चला सकते हैं, कार भी चला सकते हैं, बस भी चला सकते हैं। तो पहला प्रोफेशन आपने डाल दिया ई रिक्शा चालक, ठीक है। सेकेंडरी जो दूसरा ऑप्शन है उसमें डाल दिया आपने बस चालक या कार चालक। ये चीज़ तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन जो मैंने कल कार्ड देखा, ई श्रम कार्ड जो बना हुआ था, उसमें प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन था, प्राइमरी जो प्रोफेशन था उसका,
उसमें दे रखा था कल्टीवेटर क्रॉपर, यानी कि हल चलाने वाला और खेत काटने वाला। सेकेंडरी का उसका जो प्रोफेशन दे रखा था वो दे रखा था अगरबत्ती मेकर। अब आप बताइए कहाँ फसल काटने वाला, कहाँ अगरबत्ती बनाने वाला। कम से कम ये तो देख लें कि ऑनलाइन करने वाले भी इस बात पर ध्यान रखें कि जो बेचारा इतनी मेहनत से अपनी मजदूरी छोड़ के, एक दिन की दिहाड़ी छोड़ के ई श्रम कार्ड बनवाने आपके पास आया है, कि आप उसका प्रोफेशन सही से डाल दें ताकि उसको उस कार्ड का फ़ायदा हो सके। तो अगर जो साइबर कैफ़े वाले हैं वो भी मेरी ये बात सुन रहे हो तो वो भी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरफ ध्यान दें कि जो उनका कार्ड बनना है वो सही से डालें। अच्छा, एक चीज़ उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो स्टेट कोड है, स्टेट आईडी है, वो लोगों को पता नहीं है। साइबर कैफे वालों से 90% से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनको अपनी स्टेट आईडी नहीं पता कि उत्तर प्रदेश की स्टेट आईडी क्या है। उल्टी सीधी डाल रहे हैं, कोई डाल रहा है 78, कोई डाल रहा है 2, कोई डाल रहा है 3, कोई डाल रहा है 50। तो स्टेट आईडी सही पड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। स्टेट आईडी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हर जगह की, मिजोरम की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, उत्तराखंड की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, हिमाचल प्रदेश, हर जगह हर स्टेट की स्टेट आईडी अलग होती है। वो इसके अंदर अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी स्टेट आईडी क्या है, या साइबर कैफ़े वाले को ये मालूम होना चाहिए कि आपकी स्टेट आईडी क्या है। तभी ये फॉर्म सक्सेस हो पाएगा, ये कार्ड सक्सेस हो पाएगा। और अपना जो प्रोफेशन डालें वो बहुत सोच समझ कर डालें। अगर आप ई रिक्शा चालक हैं, देखिए अगर आप, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप गाड़ी चालक हैं, ठीक है, अब जैसे लॉकडाउन चला पिछले साल 2 सालों से लॉकडाउन था, तो जैसे लॉकडाउन चला तो जो ई रिक्शा चालक थे उन्होंने बेचारों ने पंचर जोड़ने की दुकान कर ली, पंचर जोड़ना जानते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सब्जी बेचने वालों ने कुछ और काम कर लिया, उन्होंने बेचारों ने खेतों में फसल काटी, जो सब्जी बेचने वाले थे, चूँकि सब बंद हो चुका था। तो ये इस तरह प्रोफेशन आपको काउंट करना है, इस तरह प्रोफेशन उस कार्ड में डलवाना है। जो प्राइमरी प्रोफेशन है वो सही डलवाएं, जो सेकेंडरी प्रोफेशन है, जो दूसरा काम है आपका, वो सही डलवाएं। और अफवाहों पर ध्यान न दें। समाचार पत्रों तक ने यह अफवाह फैला दी, ये खबर छाप दी कि 31 तारीख लास्ट डेट है। ऐसा कोई स्कीम है जो लास्ट डेट, हिंदुस्तान में लास्ट डेट किसी चीज़ की हो ही नहीं सकती, बढ़ती रहती है। अब पीछे देखिए आप, बड़ा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जो पैन कार्ड था और आधार कार्ड था, उसका लिंक कम से कम 5 साल से लास्ट डेट होती आ रही है उसकी, कि 31 मार्च लास्ट डेट है, अब अक्टूबर लास्ट डेट है, अब दिसंबर लास्ट डेट है, लेकिन आज तक हो रहे हैं, वो लिंक हो रहे हैं दोनों, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो बिल्कुल परेशान ना हो, सब लोगों के कार्ड बनेंगे जो ई श्रम कार्ड हैं, और जो हकदार हैं इसके वही बनवाएं इस कार्ड को भी, क्योंकि उनके चक्कर में जो हकदार हैं बेचारे वो भी रह जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अपात्र हैं उनको खूब मकान अलॉट हो रहे हैं, और वो अपने सोर्स लगा के पैसा दे के मकान अलॉट करा रहे हैं। जो गरीब हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, वो बेचारा आज भी उसी कच्चे मकान में बारिश में, ठंड में, गर्मी में, उसमें ऐसे रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये ध्यान रखिए कि जो हकदार है उसका हक उसको ही मिलना चाहिए, कार्ड उनके ही बनने चाहिए जो सच में मजदूरी कर रहे हैं। बहुत सारे उसमें प्रोफेशन दे रखे हैं, लगभग 350-400 उसके अंदर प्रोफेशन लिस्ट दी हुई है पूरी। तो मेरी ये गुजारिश है साइबर कैफे वालों से और जो खुद बन रहे हैं उनसे भी, कि अपना आपको पहले प्रोफेशन देखें कि आपका जो प्रोफेशन है वो किस कैटेगरी में आता है, और वही कैटेगरी उसके अंदर डालें ताकि आपको इसका लाभ हो सके और आपका जो पैसा है वो बर्बाद ना हो। कल ही 2 दिन पहले ही मुझे एक चीज़ और पता चली कि OTP नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि लोड बहुत हो गया साइट पे, तो सर्वर जो डाउन हो गया, तो OTP नहीं आ रहा था। तो कुछ साइबर कैफे वालों ने क्या काम किया कि उसकी एक PDF फाइल बना ली, सही है, और उसके अंदर करेक्शन कर करके नामों का लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको दे रहे हैं निकाल के कि लीजिए साहब बन गया ई श्रम कार्ड। लोग भी खुश कि ई श्रम कार्ड बन गया, क्योंकि बेचारे उन्हें क्या पता कि किस तरह से ये ऑनलाइन हो रहा है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं होनी। अपना लेके चले गए बेचारे, वो सोच रहे हैं हम योजना के अंतर्गत आ गए, वो योजना के अंतर्गत नहीं आए। एक चीज़ और, बैंक अकाउंट नंबर भी उन्हीं का होना चाहिए जिनका आधार कार्ड है। कुछ लोग क्या काम कर रहे हैं कि ई श्रम कार्ड सपोज की जब मेरा बनना है, आधार मेरा है, फ़ोन नंबर मेरा अपडेट है, और मेरे पास बैंक की पासबुक नहीं है, बैंक में मेरा खाता नहीं है, तो घर वाले का किसी का बैंक का खाता डलवा दिया, वाइफ का डलवा दिया, किसी ने अपनी मम्मी पापा का डलवा दिया, किसी ने भाई का डलवा दिया। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि बैंक खाता आपका ही होना चाहिए ताकि आपको उसका लाभ हो सके, और आपके अगर पैसे आ रहे हैं तो कम से कम आपके खाते में आए, या जो भी सरकारी स्कीम चला रही है उसका आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ मैं आपको और बता दूं कि इसकी एक और शर्त है कि जिसका ई श्रम कार्ड बनना है वो 18 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
चूँकि 18 साल से कम मजदूर नहीं करना जो है अपराध है, और 60 साल के बाद मजदूरी नहीं कर सकता इंसान, तो इसका भी ख्याल रखें कि आपकी उम्र जो है आधार कार्ड के अनुसार 18 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपना ई श्रम कार्ड बनवाएंगे और तो आप परेशान नहीं होंगे और आराम से आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। कोई अंतिम तिथि, कोई लास्ट डेट नहीं है। बेफिक्र होकर आराम से अपना ई श्रम कार्ड बनवाइए। OTP 2 आएंगे, इसलिए आपका मोबाइल आपके पास होना ज़रूरी है, आपका आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, आपकी बैंक की पासबुक आपके पास होनी ज़रूरी है। नॉमिनेशन ज़रूर कराएं, नॉमिनी ज़रूर डलवाएं। चाहे हस्बैंड बनवा रहा है तो वाइफ को डलवाएं, वाइफ बनवा रही है तो हस्बैंड को डलवाएं, या माता पिता को किसी को डलवाएं। नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हुए करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ई श्रम कार्ड का लाभ पूरी तरह से ले पाएंगे। और पूरी मेरी गुजारिश है सब लोगों से जो ई श्रम कार्ड बना रहे हैं या बनवा रहे हैं कि पूरी तरह से सही से चेक करके इसको बनवाइए ताकि आपको इसका लाभ हो सके। और नए साल में एक बार फिर से मेरी तरफ से सब लोगों को शुभकामनाएं कि आपके आने वाला जो वक्त है, आपका आने वाला समय है, भरपूर इंजॉयमेंट के साथ, भरपूर अर्निंग के साथ और देश को आगे बढ़ाते हुए आप ज़िंदगी के मज़े लीजिए और खूब तरक्की कीजिए। इन्हीं आशाओं के साथ और बिजनौर की खबरें लगातार देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को शिकायत है कि न्यूज़ लेट चलती है, तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ कि न्यूज़ लेट चलने का एक बड़ी वजह है कि जब कोई खबर हमारे पास आती है कि जब तक उसका वेरिफिकेशन ना हो जाए, उसके हकीकत, उसके फैक्ट्स हमारे पास ना आ जाए, हमारे रिपोर्टर्स उस पर लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। हो सकता है इसलिए न्यूज़ चलने में थोड़ी देरी हो जाती हो, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और कोशिश मेरी ये रहती है कि सच्ची खबर और पूरी खबर आप तक वक्त से पहुंच पाए, और जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरी टीम पूरे दिलो जान से खबर खोजने में, खबर बनाने में लगी रहती है। तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाता हो, लेकिन आपको खबर सच्ची मिलती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा गुजरे, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।